क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो भी सुनिए। रह गया हो, प्राकृतिक कारणों से रह गया, पारिवारिक कारणों से रह गया, उनको कैसे सहायता करके उनको मुख्य धारा में लाना, उसको आगे बढ़ाना। हमारी अगर आज सरकारें हैं तो हम उसी सद्भावना से, संवेदनशीलता से उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अंतर कम करते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे के मन में प्रेम का संचार होता है। हम संघर्ष की जो वैमनस्य की बात है उसको नहीं, आत्मीयता की बात को करते हैं। समाज को सुखी करने का काम वास्तव में इस तरीके से होता है। और आपने देखा कि साम्यवादी विचार आज जितने देशों में फैला हुआ था, चाहे वो अपने देश के भी कुछ प्रांतों में था, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा, सिकुड़ता जा रहा और बहुत कुछ लोगों तक सीमित रह गया। जबकि अपना ये विचार, प्रेम का, सद्भावना का, आत्मीयता का, शांति का, ये विचार न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया भी इसको स्वीकार करने लग गई है। तो मित्रों, ये सैद्धांतिक बात जो पंडित दीनदयाल जी ने दी थी, उनके जीवन की भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस चीज को प्रदर्शित करती हैं कि वो कैसे जीवन का व्यवहार करते थे, अपने बहुत सादगी से रहते थे। जब वो संघ के प्रचारक थे, बाद में वो जनसंघ के महामंत्री बने, संगठन मंत्री बने, अध्यक्ष भी बने, उनकी सादगी का एक उदाहरण बताता हूं। एक दिन वो संघ कार्यालय से बाहर निकले और निकले किस काम के लिए? कटिंग करानी है, बाल कटवाने हैं। अब रास्ते में बाजार में अच्छी अच्छी दुकानें भी आई, सैलून भी आए, लेकिन एक नाई सड़क किनारे बैठा था, अपनी बोरी नीचे बिछा करके, तिरपाल बिछा करके, वहां जाकर के बैठ गए और नाई से बाल कटाने लग गए। अचानक एक कार्यकर्ता वहां से निकले, वो दीनदयाल जी को पहचानते थे। दीनदयाल जी, आप यहां बाल कटा रहे हैं, आप किसी अच्छे नाई की दुकान पर बाल क्यों नहीं कटा रहे? उनका कहना था, बाल तो उस नाई ने भी काटना है, बाल इस नाई ने भी काटना है, लेकिन वो नाई एक अच्छी दुकान लेके बैठा, संपन्न है, उसको अगर शाम को 2 रुपए 4 रुपए मेरे जैसा आदमी नहीं भी देगा, उस समय तो सस्ता जमाना होगा, रुपयों की बात का, पैसों की बात रही होगी कि अगर इतना पैसा उसको अगर नहीं भी चलेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन ये जो फड़ी लगा करके बैठा है, इस नाई को अगर थोड़ा पैसा मिलेगा, इसका शाम को रोजगार, इसकी दिहाड़ी बन जाएगी, इसको रोजगार मिलेगा, इसको देने का ज्यादा लाभ है। बाल तो उसने भी काटने, इसने भी काटने, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। किस प्रकार की सोच! ये दीनदयाल जी के व्यक्तिगत जीवन की घटना आती है। सामाजिक कामों के प्रति उनकी जो विश्वास और जो उसके प्रोद्साहन थे, जो उनकी सोच थी, वो लगातार करते थे। लेकिन उनको राजनीतिक क्षेत्र में गुरु जी ने भेजा। उनका देखिए, समाज के सभी जो सिस्टम है, जो हमारी कैटेगरीज हैं, जो हमारे सिस्टम, उसको ठीक करना है तो हर वर्ग में हमारा कार्यकर्ता जाना चाहिए, विचारधारा जाके रखनी चाहिए, आप जाके राजनीतिक क्षेत्र में काम करो। उनकी कोई राजनीतिक रुचि नहीं थी, काम करते रहे, लेकिन उनको लगता था कि राजनीति में काम करना उतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिनाई से उसको यानी ठीक किया जा सकता है, बहुत मेहनत करके ठीक किया जा सकता है। एक दिन गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी, मुझे ये बताइए कि मेरी कोई राजनीति में रुचि नहीं है, आपने मुझे राजनीति में भेजा, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी रुचि नहीं है, आप मुझे कब वापस बुलाएंगे ताकि मैं अपने दूसरे सामाजिक कामों में काम कर सकूं? मेरी राजनीति में रुचि नहीं है, कब मुझे वापस बुलाएंगे? गुरु जी ने बड़ा एक ऐसा उत्तर दिया, दीनदयाल जी चुप हो गए और फिर उसी काम में लग गए। गुरु जी ने क्या कहा कि दीनदयाल, तुमने कहा कि राजनीति में मेरी रुचि नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं है। कहने लगे, बस जब रुचि हो जाएगी उस दिन वापस बुला लेंगे। अगर आपकी रुचि वहां हो गई तो वापस बुला लेंगे, जब तक रुचि नहीं है तब तक वहां रखेंगे। आपने सिस्टम को ठीक करना है। बिना स्वयं की रुचि वाला व्यक्ति ही अपनी कर्तव्य निष्ठा से वहां जाके उसको ठीक कर सकता है। ऐसा एक मैसेज उनकी जीवनी में हमको मिलता है। हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कुछ बातें ऐसी कि हमको निस्वार्थ भाव से काम को कैसे करना है, ये दीनदयाल जी की सोच में से निकलता है। आज हम सरकार चला रहे हैं, जब तक सरकार नहीं थी तब तक संगठन के बलबूते पर ही संत्योदय की बात को लेकर के सब लोग काम करते थे, पार्टी के नाते। आज भी पार्टी के नाते भी हम काम करते हैं, सरकार के नाते भी करते हैं। सरकार में सोच वही है। जहां जहां
अपनी सोच के लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं, इस बात को सोच को लेके चल रहे हैं। हमने पिछले 5 साल के सत्र में, और चाहे ये 1 साल पूरा होने जा रहा है, 6 के 6 साल में उस भावनाओं को सामने रखा है। सारे समाज को अपना मान के चले हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे साथ बैठता है, ये उसके साथ बैठता है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है, इसको सोच के चलने का लाभ नहीं। सारा समाज मेरा है, इसको सोच के चलने का लाभ है। और जो व्यवस्थाएं खड़ी की, जैसा संजय भाटिया जी ने बताया, हमने कहा भ्रष्टाचार को दूर करना है तो एक एक क्षेत्र को संभालना पड़ेगा। यहाँ नौकरियों में, यहाँ बदलियों में कितने प्रकार के भ्रष्टाचार चलते थे, सारे खत्म हो गए ऐसा दावा नहीं है, लेकिन उसको खत्म करने की दिशा में आगे बढ़े, काफी मात्रा में कम भी हुए हैं। नौकरियां मेरिट पर देने का काम वो अपनी ही सरकार ने पिछले 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। कठिनाई आई थी, ये गले में उतारना बहुत मुश्किल था कि हमारे अपने लोग नौकरी में ना लगे, कोई भी लग जाए। हमने उस समय एक ही बात कही थी कि जो हमारे अपने हैं वो हैं, कहीं जाएंगे नहीं, उनको भी ये दिशा मिलनी चाहिए कि मेहनत करके आगे बढ़ना है, मेहनत करके मेरिट पर आकर के नौकरियां लेनी है। और जिनको मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाएगी, हम उनको भी अपना बनाएंगे। और उसका वातावरण ये हुआ कि हम लोग दोबारा से अगले 5 साल के लिए आए। सीटें कम रही अलग बात है, लेकिन हमारी वोट परसेंटेज पहले से बढ़ के आई है। हरियाणा में ये पहली बार ये ऐसा उदाहरण हुआ है कि कोई पिछली सरकार हमारी 5 साल की जिस लेवल पर थी, उससे आगे 3% वोट ज्यादा लेकर के हम आए। हमने कोई वोटों के लिए नहीं किया था, वो हमने वोटों के लिए नहीं किया था, हमने एक संदेश देने के लिए किया था कि हमारे लिए सब समान है। और उस सब समान में भी उस अंत्योदय का जो एक प्रावधान किया, हमने ये भी कहा कि अच्छा, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, हम उसको 5 अंक अलग से देंगे। आप सुनिए। नौकरी नहीं है, उसको तो 2 समय का भोजन भी कठिन हो जाता है, बीमारी लग जाए तो बहुत ही कठिन। बीमार का इलाज, उसके स्वास्थ्य की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की कि ऐसे सब परिवारों के स्वास्थ्य के ऊपर आने वाला खर्च ये 5 लाख रुपया केंद्र सरकार देगी। ये है अंत्योदय की भावना। लेकिन सबको नहीं मिलेगा। जो अच्छा संपन्न व्यक्ति अपना खर्च अपने आप कर सकता है, उसका 5 लाख रुपए बढ़ना भी कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमने हरियाणा में 5S की एक प्रोग्राम शुरू किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। स्वावलंबन यानी उसका रोजगार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और स्वाभिमानी बने। स्वाभिमानी बने माने उसको बिना मांगे उसकी आवश्यकता पूर्ति करें। आज तो योजना बनती है तो उसको कहते हैं फार्म भर के आओ, वो लाइन में लगता है, धक्के खाता है, कहीं रिश्वत देता है, तब उसको चीज मिलती है। ये रिश्वत, ये भ्रष्टाचार, ये उसकी भाग दौड़, ये वो घर से दौड़ करके और अपने कार्यालय में जा करके सरकार के द्वार पर खड़ा होकर के चक्कर काटे, उसका स्वाभिमान को ठेस लगती है। स्वाभिमानी व्यक्ति कई बार बाहर निकलता भी नहीं इन चीजों के लिए। तो हमने योजना ऐसी बनाई है आगे चल करके कि हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति कहे कि मेरी चिंता समाज भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। तो समाज के दायित्व को निभाते हुए हमको आज के दिन ये प्रेरणा लेनी है कि हम चीजों में आगे कैसे बढ़े। हाँ, ये भ्रष्टाचार रूपी जो घुण लगा हुआ है, इसको भी हमको ठीक करना है। इसके भी कई तरीके हैं। उन तरीकों में एक है सामाजिक संस्कार, कि समाज को विषय है, हमारे लोक जागरण से जुड़ा हुआ विषय है। लोगों को लगे कि नहीं, हमने आगे बढ़ना है तो हम कैसे इन बीमारियों से मुक्त हो, अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मानस कैसे बने। हम उदाहरण देते हैं जापान के लोगों का, हम उदाहरण देते हैं इजराइल के लोगों का। इजराइल के लोग 2000 साल अपनी भूमि से दूर रहे, बाहर रहे, और 2000 साल के बाद वो यरूशलेम में आए, एक देश बनाया, और उस देश के निर्माण में पहले दिन से लग गए, भूखे रह करके लग गए। आज वहां एक एक युवक में, युवती में देश के प्रति एक भावना बनी हुई है। अभी यहाँ बहुत कमी है, उसको ठीक करना है। तो जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, हमने सारे समाज को सुखी करना है, तो इसी समाज के मन में विचारों का एक, जिसको कहना चाहिए एक प्रवाह, ये भी करना पड़ेगा कि मुझे समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। तो देशभक्ति का भाव ये भी कूट कूट के भरना है। इस पर हम सब लोग लगे हुए हैं,
चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता हो, सबके मानस में एक ही विचार संचार यदि होगा तो हम इन सब चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में संयोग से अभी कोरोना का जो समय चला, एक वैश्विक महामारी और एक संकट का समय ऐसा आया है, इसका भी उपयोग करते हुए लोगों के मन में एक विचार प्रवाहित करते हुए उन्होंने एक संकल्प दोहराया कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भरता के आधार के ऊपर बहुत सी बड़ी योजनाएं बनाई। हर व्यक्ति अपना पैरों पर खड़ा हो, उसकी शिक्षा की चिंता हम करें, नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको कौशल उसका विकास हो, उसको ट्रेंड किया जाए, स्किलिंग उसकी कराई जाए, उसको रोजगार मिले और फिर कैसे वो देश के लिए काम आने वाली चीजें, यानी उन्होंने जो एक उदाहरण दिया कि भी हर युवक कुछ निर्माण के नाते, प्रोडक्शन के नाते इसको आगे बढ़ाए। मेक इन इंडिया की बात जो कही, भारत विदेश में अपनी जो अपना जो निर्माण का कार्य है, अपना जिसको कहना चाहिए कि उत्पादकता है, जो दीनदयाल जी कहा करते थे उत्पादकता की पराकाष्ठा, इतना बनाओ कि अपने अलावा देश और दुनिया, देश के बाहर दुनिया भी उसको प्राप्त करे, ताकि दुनिया को ये हम देंगे तो हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। तो उत्पादकता की पराकाष्ठा और कंजम्पशन, जो हमारा जिसको कहना चाहिए जो उपभोग है, उसके ऊपर संयम। तो उपभोग के ऊपर संयम की बात भी दीनदयाल जी ने कही, उत्पादकता की पराकाष्ठा कही। संयोग से पिछले जो 6 महीने निकले हैं, इस पर दोनों चीजें हो गई। हमने अपने संयम भी बरता है अपने कंजम्पशन के ऊपर, जिससे हम कोई बहुत ऐसा कि संयम करने के बाद कोई बहुत कमी आ गई, ऐसा नहीं है। उस संयम से लाभ भी हुए हैं। तो ये जो समय आया है संकट का, चैलेंज जो है, इसको हमने एक अवसर के रूप में बदलने के लिए आगे काम कर रहे हैं, करेंगे। आज के दिन हम संकल्प लेना चाहिए कि पंडित दीनदयाल जी के दिए हुए जो विचार हैं, उनकी जो जयंती का दिन है, उसके ओर हम कैसे खरे उतरें। मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे खरा उतरूं, संगठन के तौर पर हम कैसे खरा उतरें, सरकार में हमारे पास कोई जिम्मेवारी है तो उसके नाते कैसे खरा उतरे, और सारे समाज को दिशा कैसे दे, ये विचार लेकर यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों ने समय लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।